और अब इजराइल और गाजा युद्ध की हम बात करेंगे, जहां 737 दिन और 737 दिन बाद इजराइल और हमास के बीच समझौता हो गया है। हमास ने आज इजराइल के 20 बंधकों को रिहा कर दिया है और गाजा में हुए इस युद्ध विराम का पूरा श्रेय क्रेडिट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बेहिचक ले रहे हैं। और इसीलिए आज इजराइल में ट्रंप की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। भले ही 8 युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल पाया, लेकिन इजराइल ने ट्रंप को सच्चा दोस्त बताते हुए इजराइल का सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा कर दी। और आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि गाजा युद्ध में जीत किसकी हुई, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की या फिर हमास की? क्योंकि दुनिया में अब भी एक ही चर्चा हो रही है कि ट्रंप ने ऐसा गाजा प्लान बनाया है जिससे इजराइल को ही फायदा हुआ है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अब आगे गाजा में क्या होने वाला है। गाजा में हो गया युद्ध विराम, 20 इजरायली बंधकों की वापसी। इजराइल में जश्न, ट्रंप को सर्वोच्च सम्मान। क्या है आगे का प्लान? क्यों ट्रंप के गाजा प्लान पर दुनिया को अब भी शक है? क्यों इजराइल में डोनाल्ड ट्रंप के नाम का डंका बज रहा है? गाजा में युद्ध विराम, जीता कौन, इजराइल या हमास? गाजा में युद्ध रुकवाकर भले ही डोनाल्ड ट्रंप बल्लियों उछल रहे हों, लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पुरस्कार वाले अरमानों पर पानी फेर दिया है। जी हां, लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने में नाकाम ही रहे। और जब एक तरफ गाजा से इजरायली बंधकों की रिहाई हो रही थी, इजराइल में जश्न मनाया जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप की शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे, उस वक्त रूस और यूक्रेन युद्ध महायुद्ध में एक स्टेप और आगे बढ़ चुका था। और इसीलिए ट्रंप को एक बार फिर पुतिन को युद्ध का अंजाम भुगतने की चेतावनी देनी पड़ी, जबकि रूस ने भी पलटकर ट्रंप को एटम बम की धमकी दे दी है। आज हम आपको रूस और यूक्रेन युद्ध में आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बताएंगे। आज पहले बात इजराइल और गाजा की करते हैं। 13 अक्टूबर का दिन इजराइल के इतिहास में लिख गया है। ये सुबह इजराइल में खुशी और राहत लेकर आई जब हमास ने 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें 1200 लोग मारे गए और हमास ने 251 लोगों को बंधक बना लिया। और पूरे 737 दिन बाद हमास ने 20 जीवित बंधकों को रिहा किया है। लेकिन इजराइल और हमास की जंग में गाजा के अंदर 67,000 लोग मारे गए और आज इजराइल बंधकों की रिहाई पर जश्न मना रहा है। और इस युद्ध को रुकवाने का सारा क्रेडिट इजराइल ट्रंप को दे रहा है। इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इजरायली संसद में पहुंचे तो उनके सम्मान में लगातार 2.5 मिनट तक तालियां बजती रहीं। इसके बाद भाषण देने आए बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए और बता दिया कि उन्हें जंग की रणनीति बनाने की तरह दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान को शीशे में उतारना भी आता है। सारी दुनिया जानती है कि अगर इजराइल को अमेरिका का साथ नहीं मिलता तो हमास के खिलाफ वो इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाता। इसीलिए नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सच्चा दोस्त बताते हुए उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की। नेतन्याहू ने जब ये बात कही तो करीब बैठे डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर आई मुस्कुराहट ने सब कुछ कह दिया। नेतन्याहू से पहले नेसेट के अध्यक्ष अमीर ओहाना ने अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रशंसा करते हुए अपने भाषण में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप को सबसे ज्यादा योग्य बताया। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं। आपको बता दें कि ट्रंप के 20 सूत्रीय गाजा प्लान के तहत ही इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता हुआ है और 20 इजरायली बंधकों के बदले इजराइल ने लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। भले ही गाजा में युद्ध विराम हो गया, लेकिन ट्रंप के गाजा प्लान को आज भी शक की निगाहों से देखा जा रहा है, क्योंकि बंधकों की रिहाई अभी ट्रंप के गाजा प्लान के पहले चरण के तहत हुई है। सवाल यही है कि आगे क्या होगा। गाजा समझौते का पहला चरण कामयाब, आगे क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप का गाजा प्लान आगे भी कामयाब होगा? अगर बंधकों और कैदियों की सफलतापूर्वक अदला बदली हो जाती है तो ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना के अंतिम चरणों पर बातचीत होगी, लेकिन कई बिंदुओं पर सहमति बनना कठिन हो सकता है। योजना के मुताबिक अगर दोनों पक्ष इन बिंदुओं पर सहमत हो जाएं, तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा।
प्लान के मुताबिक गाजा को पूरी तरह हथियार मुक्त और आतंक मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा। गाजा का शासन शुरू में फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की एक अस्थायी समिति चलाएगी। इसकी देखरेख पीस बोर्ड करेगा। इस पीस बोर्ड के अध्यक्ष ट्रंप होंगे और इसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। सुधारों के बाद गाजा पट्टी का शासन फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा। ये प्राधिकरण पहले ही वेस्ट बैंक का प्रशासन देखता है। ट्रंप के गाजा प्लान में सबसे बड़ी अड़चन कहां है? अब अड़चनें क्या है वो भी आपको बता देते हैं। हमास ने पहले भी अपने हथियार डालने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो ऐसा तभी करेगा जब एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की स्थापना हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि इजराइल ने ट्रंप की योजना पर भले ही पूर्ण सहमति दे दी है, फिर भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध के बाद गाजा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के शामिल होने पर विरोध जताया है। हमास ने यह भी कहा है कि वो भविष्य में एक संयुक्त फिलिस्तीनी आंदोलन के हिस्से के रूप में गाजा में कुछ भूमिका निभाने की उम्मीद रखता है। इजराइल और हमास के बीच पेचीदा मुद्दा क्या है? एक और पेचीदा मुद्दा इजरायली सैनिकों की वापसी की सीमा है। इजराइल का कहना है कि उसकी फौज फिलहाल गाजा पट्टी के 53% हिस्से पर उसका नियंत्रण बनाकर रखेगी और अंत में इजरायली सेना गाजा की सीमा के पास रहेगी और तब तक बनी रहेगी जब तक गाजा किसी भी उभरते आतंकवादी खतरे से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता। यानी ट्रंप के गाजा प्लान के तहत इजराइल और हमास के बीच सब कुछ आसानी से होता हुआ दिखाई नहीं देता है। आज तक ब्यूरो।